फेमस अमेरिकन स्क्रीन राइटिंग गुरु लेट सिटफील्ड ने फाउंडेशन ऑफ स्क्रीन प्ले में एक कहानी को 3 भागों में बटा हुआ बताया, बिगिनिंग, मिडल और एंड, जिसे वो कहते हैं एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। एक्ट 1 यानी कि सेटअप, जहाँ कहानी का अहम किरदार और कहानी किस बारे में है ये आपको पता चल जाता है। एक्ट 2 यानी कि कॉन्फ्रंटेशन, जहाँ प्रोटैगनिस्ट, कहानी का नायक, जो कुछ भी पाना चाहता है उसके अंदर एक के बाद एक रुकावटें आती जाती हैं। और एक्ट 3 यानी कि रिजोल्यूशन, जहाँ क्लाइमैक्स के बाद या तो नायक अपनी चाहत को पूरा कर लेता है या फिर उसकी कहानी ट्रैजिकली एंड हो जाती है। सिटफील्ड ने स्टोरी को स्ट्रक्चर करने के लिए, यानी कि कहानी को सीन बाय सीन लिखने के लिए, इस ड्रामेटिक पैराडाइम को नाम दिया था द 3 एक्ट स्ट्रक्चर। और आज भी बहुत सारे राइटर्स इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं अपने स्क्रीन प्ले को लिखने के लिए। पर 3 एक्ट स्ट्रक्चर केवल एक फिल्म में ही नहीं, एक सीन के अंदर भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 1975 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक हिंदी फिल्म दीवार की, जिसका ये सीन एक क्लासिक एग्जाम्पल है द 3 एक्ट स्ट्रक्चर का। विजय, हमारा प्रोटैगनिस्ट, सीन में एंटर करता है, जहाँ मौजूद है विजय का भाई रवि और उसकी माँ। सीन में कुछ टेंशन है। माँ विजय को देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है। क्या बात है माँ? क्या हुआ रवि? रवि की यूनिफॉर्म से आपको उसके ऑक्यूपेशन का अंदाजा लग जाता है और वो अपने भाई से कुछ कहना चाहता है। बात क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस बात को कहने के लिए वो भाई के पास जाता है। पर वहां जाके अपना मुंह मोड़कर वो भाई से बोलता है कि उसे एक लिस्ट मिली है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन पर पुलिस को पूरा शक है कि वो स्मगलिंग और दूसरे गैर कानूनी काम करते हैं। अब यहाँ पर आता है पहला कॉन्फ्लिक्ट। उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। और कुछ कहना चाहते हो? इस बात का सबटेक्स्ट ये है कि विजय ने रवि की बात को एक्सेप्ट कर लिया है और रवि चाहता है कि विजय इस डिक्लेरेशन लेटर पर साइन कर दे जिसमें लिखा हुआ है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो। अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। पेपर को वहीं रखकर रवि विजय से दूर चला जाता है, क्योंकि वो अपने ड्रामेटिक नीड को लेकर एकदम क्लियर है। उसे कोई भी जस्टिफिकेशन या डिस्कशन नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, उसे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं चाहिए अपने ड्रामेटिक नीड के अंदर। और अब विजय खुद को जस्टिफाई करना शुरू करता है। रवि, तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी? तुम साइन करोगे या नहीं? रवि अपनी जगह पर वैसे का वैसा खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने डिसीजन और वैल्यूज को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखता है। और इस वजह से विजय और रवि के बीच ड्रामेटिक टाइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तुम साइन करोगे या नहीं? यहाँ पर एक्ट 1 एंड हो जाता है और एक्ट 2 शुरू। मैं साइन करूंगा। विजय अब जस्टिफिकेशन से कॉन्फ्रंटेशन मोड में चला जाता है, क्योंकि उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि वो ऐसा था नहीं, पर उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया गया। पर शायद रवि इन बातों को नहीं समझता है, इसलिए वो रवि से कहता है, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। रवि इस बात के एकदम अगेंस्ट है। दूसरों के जुर्म साबित करने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो। और ये सच्चाई तुम्हारे मेरे बीच एक दीवार है भाई। और अब ड्रामा धीरे धीरे अपने पीक पर जा रहा है। मैं ये घर छोड़े जा रहा हूँ। और अब आता है क्लाइमैक्स, जहाँ से शुरू होता है एक्ट 3। माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। विजय अब शॉक में है। उसे लगता था जो कुछ भी वो करता था वो शायद उसकी माँ के लिए जस्टिफाइड होगा, पर अब उसकी माँ भी उसके अगेंस्ट हो गई है, उसकी ड्रामेटिक नीड का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, जिस वजह से विजय फिर से खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? लेकिन माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये क्लाइमैक्स अब क्राइसिस की तरफ बढ़ता है, जहाँ एक्ट 3 रिजॉल्व होने वाला है। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। चल रवि। और एक्ट 3 का रिजोल्यूशन होता है ट्रेजेडी, बिकॉज विजय इज अबैंडन्ड बाय हिज फैमिली। और जिस ड्रामेटिक नीड के साथ विजय ने इस सीन को एंटर किया था, आज से 20 बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। वो अनफुलफिल्ड रह जाती है। इसे कहते हैं एक कल्ट क्लासिक सीन। पूरी दीवार फिल्म को अगर एक सीन के अंदर समराइज करना हो तो वो ये सीन होगा। इस सीन को डेफिनेटली 3 एक्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया था,
क्योंकि जब आप किसी क्राफ्ट के मास्टर होते हो तो आपको किसी पैराडाइम की ज़रूरत नहीं होती एक आर्ट को क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक को कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।